जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने वीडियो में हम जीवित पुत्रिका अर्थात जितिया व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यह व्रत कब है, पारण का समय क्या रहेगा, इस व्रत के करने का महत्व क्या है, कहाँ कहाँ रखा जाता है। इस वीडियो में हम जितिया व्रत की कथा का स्मरण भी करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जीवित पुत्रिका अर्थात यह व्रत बच्चों की लंबी उम्र की प्रार्थना के लिए किया जाता है। प्राचीन काल से ही महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए यह पवित्र त्योहार मनाती आ रही हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा महिलाओं को दिया गया सबसे मूल्यवान उपहार धरती पर नया जीवन लाना है। मातृत्व की महिमा का जश्न जितिया त्योहार के दौरान अन्न जल त्याग कर तथा संतान के लिए प्रार्थना करके मनाया जाता है। यह 3 दिनों तक चलने वाला अनुष्ठान है। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर सुबह एक बार ही भोजन ग्रहण करती हैं। उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं तथा पूरा दिन निर्जला व्रत करती हैं तथा व्रत के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी सरोवर में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत महिलाएं पुत्रों की सुरक्षा तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए रखती हैं तथा भगवान जिमुत वाहन की पूजा करती हैं तथा उनसे अपनी संतान की दीर्घायु व सलामती की प्रार्थना करती हैं। व्रत विधि में नहाए खाए पूजन कथा स्वर्ण तथा दान पुण्य आदि शामिल है। प्रत्येक वर्ष यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष अष्टमी तिथि 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर प्रारंभ होगी तथा 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर समाप्त होगी। इसलिए जितिया का व्रत 25 सितंबर 2024 को अर्थात बुधवार को रखा जाएगा। वहीं जितिया व्रत के पारण का शुभ समय 26 सितंबर को सुबह 4:35 से सुबह 5:23 तक रहेगा। अतः इस समय में सही विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद व्रती अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण के लिए जो व्यंजन बनाए जाते हैं वो भी तय होते हैं। महिलाएं नोनी साग, पोई साग तथा स्थानीय फसल महुआ के आटे के बने केक से अपना व्रत तोड़ती हैं। यह अनुष्ठान पौराणिक कथाओं पर आधारित है तथा आधुनिक संस्कृति से अप्रभावित है। हम इस व्रत के पूजा विधि एवं नियम जानेंगे। हमारी धार्मिक पुस्तकों में दिए गए नियमों का पालन करते हुए महिलाओं को शाम के समय भगवान विष्णु, भगवान गणेश और अन्य देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अगले दिन महिलाएं फिर से उसी वेदी पर पूजा करती हैं और स्थानीय लोकगीत गाती हैं। पुजारी कर्म कांड के अनुसार पूरी प्रक्रिया करने में भक्तों की मदद करते हैं, लेकिन अगर कोई पुजारी उपलब्ध नहीं है तो माताएं अष्टोदशों उपचार या 1600 उपचार और अन्य अनुष्ठानों का पालन करके खुद ही पूजा कर सकती हैं। जो महिलाएं संपन्न परिवारों से आती हैं या जो बहुत धार्मिक हैं, वे राजोपचार और पंचोपचार विधि का भी पालन करती हैं और पूरी श्रद्धा के साथ जितिया कथा सुनती हैं। जितिया के दिन महिलाएं गांठ बांधने की बजाय धागे में लॉकेट बांधकर पहनती हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है तथा इसका गहरा सांस्कृतिक महत्व है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा लड़ाई झगड़े से बचें।
जीतिया से जुड़ी कहानी का अपना खास महत्व है। इसके सुने बिना व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। आइए अब हम जीतिया कथा का स्मरण करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब कलयुग की शुरुआत हुई तो महिलाएं अपनी संतान को लेकर चिंतित थी और वे गौतम ऋषि के पास गई, जो एक प्रसिद्ध ऋषि थे। ऋषि ने उन्हें बताया कि एक अनुष्ठान है जो उनके बच्चों को बचाने में मदद कर सकता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई जो महाभारत के समय से शुरू होती है। जब पांडव युद्ध में अपने सभी बेटों की मृत्यु से सदमे में थे, उनकी रानी द्रौपदी धौम्य नामक एक ब्राह्मण के पास गई और बच्चों की लंबी उम्र के लिए उन्होंने उपाय पूछा। धौम्य ने उसे यह कहानी सुनाई। सतयुग में जीमूतवाहन एक राजा थे। एक बार जब वे अपनी पत्नी के साथ ससुराल गए तो उन्हें रात में एक बूढ़ी औरत की करुण पुकार सुनाई दी। वह औरत अपने मृत बेटे के लिए रो रही थी। जीमूतवाहन उसके पास गए और उन्हें पता चला कि वह इसलिए रो रही थी क्योंकि पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने उनके बेटे को खा लिया था। स्वभाव से उदार जीमूतवाहन तुरंत उस स्थान पर गए जहां गरुड़ को पाया जा सकता था और खुद को भोजन के रूप में प्रस्तुत किया। गरुड़ ने अपने पंजों से उसके शरीर को काटना शुरू कर दिया, लेकिन राजा के व्यवहार से हैरान होकर वह उसके बलिदान के पीछे का असली कारण जानना चाहता था। दर्द के बावजूद राजा ने गरुड़ से उसे मारकर खाने पर जोर दिया। विस्मय से उसने राजा की असली पहचान के बारे में पूछा। गरुड़ ने कहा, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं लगते, मैं आपसे सच बताने की विनती करता हूँ। तब राजा ने अपना परिचय दिया और उसकी उदारता से प्रसन्न होकर गरुड़ ने उसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। जीमूतवाहन ने पक्षीराज से उन सभी लोगों को जीवन देने के लिए कहा जिन्हें उसने खाया था। गरुड़ ने उसकी इच्छा का पालन किया और स्वयं नागलोक से अमृत लाया और इसे सभी मृतकों की हड्डियों के अवशेषों पर छिड़क दिया। मृतक सभी जीवित हो गए। राजा की उदारता से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे एक वरदान भी दिया। एक महिला जो आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन कुशा की मूर्ति के साथ पूजा करती है, उसके बच्चों के जीवन पर कभी कोई खतरा नहीं होगा। तथा राजा से प्रसन्न होकर गरुड़ ने इस व्रत में जीमूतवाहन की पूजा करने का आशीर्वाद भी दिया। उसी समय से जीतिया व्रत का प्रचलन हुआ तथा राजा जीमूतवाहन की पूजा इस व्रत में की जाती है। यह व्रत विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार तथा झारखंड में मनाया जाता है। नेपाल के भी कुछ हिस्सों में यह व्रत किया जाता है। आशा करती हूँ जीवित पुत्रिका व्रत के विषय में मेरी जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसी प्रकार की सुंदर व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा अन्य व्रत त्योहारों से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक भी करें। धन्यवाद।